Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली जॉब अलर्ट्स में। तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे इस वीकली जॉब अलर्ट्स के सेशन में, मैं उनको जल्दी से सेशन के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारा वीकली जॉब अलर्ट का सेशन होता है, ये हर वीक हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस सेशन में हम जितने भी रिसेंटली टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए होते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। कौन सा नोटिफिकेशन कब आया, उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या है, वैकेंसी काउंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी नोटिफिकेशन के, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में। तो हमारा पहला नोटिफिकेशन है वेस्ट बंगाल पुलिस में एसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इसमें देखिए टोटल 1088 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है वेस्ट बंगाल पुलिस में, सब इंस्पेक्टर की और लेडी सब इंस्पेक्टर की। तो इसमें देखिए जो आपका वैकेंसी काउंट है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए जो अनआर्म्ड ब्रांच है उसमें देखिए आपका जो एसआई की पोस्ट है वो 753 है और लेडी एसआई की जो पोस्ट है वो 150 है और आर्म्ड ब्रांचेस में 185 वैकेंसी है और टोटल जो वैकेंसी काउंट है वो है आपका 1088। और इसमें आपका जो पे लेवल है यानी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपका आएगा 32,100 से लेके 82,900 के बीच में, यानी पे लेवल 10 में आएंगे 32,100 रुपीज आपकी मिनिमम बेसिक पे रहेगी। इसमें जो अलाउंसेस हैं वो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 साल और मैक्सिमम एज आपकी 27 साल मांगी गई है और एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 को जो आपकी एज होगी वही फाइनल एज आपकी मानी जाएगी। एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए बंगाली लैंग्वेज। अगर आपको बंगाली लैंग्वेज आती है तो आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उसके बाद देखिए इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 20 फरवरी 2021। अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 20 फरवरी 2021 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसके लिए और जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो 20 से लेके 170 के बीच में रहेगी। देखिए जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं वेस्ट बंगाल के उनके लिए 20 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और बाकी अदर कैटेगरी के लिए एक 270 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। तो ये था वेस्ट बंगाल में एसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन भी वेस्ट बंगाल पुलिस का ही है और ये नोटिफिकेशन है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। टोटल 8,632 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है वेस्ट बंगाल पुलिस में कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। इसमें देखिए लेडी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 1,192 वैकेंसी है और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 7,740 वैकेंसी है। इसमें जो आपका पे स्ट्रक्चर है वो पे लेवल 6 में आएगा, यानी 22,700 से लेके 58,500 आपका पे स्केल रहेगा। 22,700 रुपीज आपकी मिनिमम बेसिक पे इसमें रहने वाली है। इसमें जो अलाउंसेस हैं वो आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल मांगी गई है और यहाँ पर भी आपकी जो एज लिमिट की कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2021 और एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने माध्यमिक एग्जामिनेशन पास किया हो, अगर आप माध्यमिक एग्जामिनेशन पास किया है तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको बंगाली लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी भी आपकी 20 फरवरी 2021 है। 20 फरवरी 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट्स जो बंगाल स्टेट के हैं उनके लिए 20 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 170 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। तो ये था वेस्ट बंगाल में कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब आइए चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है आरबीआई का। आरबीआई ने यहाँ पर अलग अलग बैंकों में सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। टोटल 241 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 फरवरी 2021। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप 12 फरवरी 2021 तक इसकी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन यानी जिन्होंने इंडियन आर्मी में या इंडियन नेवी में या इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज दी हो, अपनी सेवाएं दी हो, वो इसके लिए अप्लाई
कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो नॉर्मल एज लिमिट है वो आपकी 25 साल है। उसके बाद आपको एज में रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। आपका जो सर्विस पीरियड है उसके अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन सभी रिलैक्सेशन के बाद भी जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 45 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है सभी रिलैक्सेशन के बाद। और वैसे नॉर्मल एज लिमिट जो है वो आपकी 25 साल है। अगर आपने 10th पास किया है यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है 10th, अगर आपने 10th पास किया है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो लास्ट डेट अप्लाई करने की मैंने आपको बता दिया 12 फरवरी 2021 लास्ट डेट अप्लाई करने की। एग्जाम फीस ₹50 है और जो आपकी सैलरी है वो सारे अलाउंसेस को जोड़कर लगभग 27,678 रुपए बनेगी। तो ये था आरबीआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पर हरियाणा पुलिस में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है। हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल के लिए 7,298 वैकेंसीज निकली हुई हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 10 फरवरी 2021। 10 फरवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एक बार मैं वैकेंसी का डिटेल बाइफरकेशन कर देता हूं आपको। तो इसमें देखिए जो वैकेंसी काउंट है वो आपका किस तरह से रहेगा वो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए 5,500 जो वैकेंसी है वो मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की है। 1100 वैकेंसी है फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की और 698 वैकेंसीज है फीमेल कांस्टेबल फॉर एचएपी दुर्गा 1। इस तरह से आपका यहाँ पर वैकेंसी काउंट रहने वाला है। आपका जो पे स्ट्रक्चर है या बोले पे लेवल जो है वो 21,700 से लेके 69,100 के बीच में रहेगा। यानी जब आप रिक्रूट होंगे आपकी पोस्टिंग होगी तो 21,700 आपकी बेसिक पे रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज यहाँ पर 25 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 15 साल और मैक्सिमम एज 25 साल मांगी गई है। अगर आप 15 से 25 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। अगर आप 10+2 पास हैं तो आप उसके लिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो आपने 10th स्टैंडर्ड में। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में हिंदी या संस्कृत पढ़ा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की वो है 10 फरवरी 2021। अगला नोटिफिकेशन है एसएससी का। एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। टोटल 6,506 वैकेंसीज निकली हुई हैं और 31 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यानी आप 31 जनवरी 2021 तक इसकी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो टेंटेटिव वैकेंसी काउंट है वो आपका 6,506 है जिसमें ग्रुप बी गेस्टेड की 250 वैकेंसी है, ग्रुप बी नॉन गेस्टेड की 3,513 वैकेंसी है और ग्रुप सी की 2,743 वैकेंसीज निकली हुई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो देखिए हर पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। एज लिमिट के स्ट्रक्चर क्या है? कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 साल है, कुछ पोस्टों के लिए 20 से 27 साल है, कुछ पोस्टों के लिए 20 से 30 साल है और कहीं पर अपर एज लिमिट 30 साल और अपर एज लिमिट 32 साल रखी गई है। और यही जो क्राइटेरिया है वो आपका लगता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। यानी आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। फिर भी मैं एक बार मैं आपको बता देता हूं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं या कंपनी सेक्रेटरी हैं या आपने मास्टर किया है कॉमर्स में या मास्टर किया है बिजनेस स्टडीज में तो ये आपका डिजायरेबल में आएगा। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और आपने एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड में 60% मार्क्स के साथ मैथमेटिक्स पास किया हो या फिर आपने डिग्री लेवल पर स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो। और बाकी जो सभी पोस्ट है उनकी आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। लास्ट डेट 31 जनवरी 2021। अगला नोटिफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें 458 वैकेंसीज निकली हुई हैं। 14 फरवरी 2021 जो है वो लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की। इसमें देखिए आपका वैकेंसी काउंट क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर की 165 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर दूसरी कैटेगरी में 207 वैकेंसी है और स्किल डेवलपमेंट की 86 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। 350 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। आपकी जो एज लिमिट है वो 40 साल है और बाकी अदर कैटेगरी में आपको एज में रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए अप्लाई करें तो आपके पास ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए और अगर आप स्किल डेवलपमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैट्रिक 10+2 या आईटीआई पास होने चाहिए। इसके बाद पे स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर में आपका जो बेसिक पे है वो 19,900 से 1,12,800 के बीच में रहेगा और स्किल डेवलपमेंट में भी आपका जो बेसिक पे है वो 19,900 से 1,12,800 के बीच रहेगा। अब हम चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन।
अगला नोटिफिकेशन है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे ने जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है उसमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। तो इसमें देखिए दो तरह की वैकेंसी है, एक है आईटीआई, एक है नॉन आईटीआई। तो नॉन आईटीआई में टोटल 74 वैकेंसी है और आईटीआई में टोटल 300 वैकेंसी है। इस तरह से 374 374 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। इसमें देखिए आपका क्या, एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो देखिए आप नॉन आईटीआई के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप 10+2 पास होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर आप आईटीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास आईटीआई का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। 10+2 आपको दोनों ही आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए आप पास होने चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, मतलब मिनिमम 50% मार्क्स आपके होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर बात करें तो देखिए नॉन आईटीआई के लिए एज लिमिट आपकी है 15 से 22 साल, आईटीआई के लिए आपकी एज लिमिट है 15 से 24 साल और वेल्डर ट्रेड और कॉर्पोरेटर के लिए आपकी एज लिमिट है 15 से 22 साल। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 15 फरवरी 2021। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 15 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था बनारस लोकोमोटिव वर्क्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है पी ट्रिपल एस बी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें 1152 वैकेंसी निकली हुई है। पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इसमें रेवेन्यू पटवारी, जिलेदार और इरिगेशन बुकिंग क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 11 फरवरी 2021। 11 फरवरी 2021 तक आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। पर पटवारी रेवेन्यू की 1090 वैकेंसी है। इरिगेशन बुकिंग क्लर्क की जो वैकेंसी है वो आपकी 26 है और जिलेदार की आपकी 36 वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप पटवारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इरिगेशन बुकिंग क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपने जो मैट्रिकुलेशन है, जो अपना 10th पास किया है उसमें अभी आपने सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी हो। जिलेदार की पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। एससी बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट के लिए 200 रुपए और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। अब हम चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन सीआईएसएफ एएसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला है। टोटल 690 वैकेंसीज निकली हुई हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट लिए। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 536 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की 103 और एसटी कैटेगरी की 51 वैकेंसीज हैं। इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 5 साल अपनी रेगुलर सर्विस की हो हेड कांस्टेबल जीडी या कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट पर, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और डिटेल्स चेक करते हैं इसकी। तो देखिए आपकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 35 साल यहाँ पर रखी गई है और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके फिजिकल मेजरमेंट है वो भी आपके यहाँ पर डिसाइड होंगे आपकी क्वालिफिकेशन में ही। और इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द यूनिट कमांडर है 5 फरवरी 2021। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन रिसीविंग डीआईएसजी वो आपकी 12 फरवरी है और जो आपके सर्विस रिकॉर्ड्स है वो आपके 12 मार्च 2021 को चेक होंगे। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इसमें देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर की 22 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की 2 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 कंप्यूटर साइंस की 2, मैकेनिकल की 2 और इलेक्ट्रॉनिक्स की 22 वैकेंसी है। सभी पोस्ट की आपकी जो एज लिमिट है वो 28 साल है और आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 28 साल यहाँ पर रखी गई है। आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल में अप्लाई करें तो मैकेनिकल में और कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपके पास बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपके से मांगा गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है, यानी आपको कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट डेट है वो है आपकी 18 फरवरी 2021 और सैलरी जो है वो आपकी हर साल के साथ साथ अलग अलग रहने वाली है। पहले साल में जो आपका सैलरी है वो 35,000 रुपीज रहेगा, दूसरे साल में 40,000, तीसरे साल में 45,000
और चौथे साल में आपका 50,000 रुपए सैलरी रहने वाला है। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस किए। इसी के साथ हम इस आज के वीकली जॉब अलर्ट के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आप लोग देखिए आपके जो अलग-अलग एग्जाम्स होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास में आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, एग्जाम स्ट्रेटजी के वीडियो और एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो इसी के साथ हम अपना आज का वीकली जॉब अलर्ट का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते में अपनी फिर से लेकर आएंगे टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।